हम लोग बिज़नेस स्टडी में एक चैप्टर पढ़े थे, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? बिज़नेस स्टडी में हम लोग मतलब क्या है सर आपका एक चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका? इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। अब ये बात हम लोग जानते हैं सर आपका कि हम लोग के आसपास हर जगह लोग मतलब क्या बिज़नेस कर रहे हैं, और बिना बिज़नेस की दुनिया मतलब क्या हो सकता है सर आपका? चल नहीं सकता है, ठीक है ना? तो लेसन नंबर 1 क्या है सर आपका? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस। नेचर का मतलब क्या होता है सर आपका? बिज़नेस का किस तरह का होता है, और स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहाँ तक बिज़नेस मतलब क्या सर आपका फैला हुआ है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? तो इसमें हम लोग मतलब क्या किए थे, इंसान के एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को कहा गया था मतलब क्या सर आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और एक को कहा गया था मतलब क्या सर आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है सर आपका? देखिए, इंसान कुछ काम होता है जो प्रॉफिट और लॉस के लिए करता है, और कुछ काम ऐसा होता है जो प्रॉफिट और लॉस के लिए मतलब क्या होता है सर आपका? नहीं करता है ना? तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ? अभी के लिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अगर आपका क्रिकेट खेलना प्रोफेशन बन जाएगा और उससे आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो कोई इंसान अगर पार्क में जाके मतलब क्या करता है, बैठता है, तो उसका एक्टिविटी क्या होता है सर आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? पार्क में अगर जाके कोई इंसान बैठ के टाइम पास कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, है ना? कोई अगर मतलब समझिए जाके मतलब क्रिकेट मैच देख रहा है, तो वो मतलब क्या सर आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। कोई अगर मतलब क्या फुटबॉल मैच देख रहा है, तो मतलब क्या सर आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो बोलने का मतलब ये है सर आपका कि इंसान का एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकता है, और इंसान का एक्टिविटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नॉन इकोनॉमिक भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हो सकता है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका? नहीं है। जब इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो हम लोग का फोकस यहाँ पे क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर फोकस है, क्योंकि चैप्टर का मतलब बुक का नाम मतलब क्या है सर आपका? बिज़नेस स्टडी है। तो ये पक्का बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस हो गया, सब हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन टाइप का होता है। एक होता है बिज़नेस, एक होता है प्रोफेशन, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। अब बिज़नेस क्या होता है सर आपका? माइनिंग का मतलब जानते हैं? मतलब माइन करके कोल निकाला जाता है। माइन करके मतलब क्या होता है सर आपका? गोल्ड निकाला जाता है। माइन करके मतलब डायमंड निकाला जाता है। माइन करके डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका? मिनरल्स को निकाला जाता है। तो कोई अगर माइनिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर यानी कोई चीज़ बना रहा है, ट्रेडिंग, कोई ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है, कोई बेक कर रहा है, इस तरह का काम अगर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है सर आपका? बिज़नेस कर रहा है ना? अब एक सिंपल सा बात समझिए, कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो काम किसी के लिए भी आसानी से करना पॉसिबल मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो वो काम को करने के लिए मतलब क्या है सर आपका? सालों का ट्रेनिंग, और फिर सालों का मतलब क्या होता है सर आपका? एक्सपीरियंस लगता है। जैसे कि ऑपरेशन, कोई भी रैंडम आदमी आके मतलब क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर चाहिए होता है। उसी तरह आपका लीगल केस कोई भी मतलब क्या लड़ नहीं सकता, उसके लिए मतलब क्या है सर आपका? लीगल ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए मतलब क्या होता है? लॉयर आपको चाहिए। तो इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड काम अगर करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या है? प्रोफेशन, है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक टाइप बिजनेस है, दूसरा टाइप मतलब क्या सर आपका? प्रोफेशन है। और अगर तीसरे टाइप में आते, तीसरा टाइप मतलब क्या सर आपका? एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ काम है जिसके लिए इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या सर आपका? नहीं है, जितना प्रोफेशनल के लिए है। तो वो मतलब समझिए मतलब बिजनेसमैन क्या करता है? उनको हायर करता है, हायर करके अपना काम करवाता है, और काम करवाने के बाद मतलब क्या करता है सर आपका? पैसा देता है। तो इस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? एम्प्लॉयमेंट। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका? समझ में इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका? नहीं है ना? अब हम लोग आते हैं, और आने के बाद बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको? समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान। जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग अगर है, तो लिविंग थिंग की एक पहचान है कि लिविंग थिंग अगर है, तो लिविंग थिंग मतलब क्या करेगा सर आपका? सांस लेगा, ठीक है ना? तो ये उसका एक पहचान है। लिविंग थिंग अगर है, तो वो मतलब क्या सर आपका? खाना खाएगा, ये उसका मतलब क्या? एक पहचान है। लिविंग थिंग अगर है, तो उसके बॉडी से मतलब क्या सर आपका? वेस्ट का एक्सक्रीशन मतलब क्या होगा सर आपका? होगा, ये उसका मतलब क्या सर आपका? एक पहचान है। तो कुछ खासियत है, कुछ पहचान है बिज़नेस का, जो आपको देख के मतलब क्या होता है? समझ में आता है अच्छा बिज़नेस चल रहा है। तो बिज़नेस में दो तरह का चीज़ से डील किया जाता है। कभी कभी दो में से एक तरह का चीज़ से, और कभी कभी दोनों चीज़ से। एक चीज़ को कहा जाता है गुड्स, और एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? सर्विस। अब गुड्स क्या होता है सर आपका? आप कोई सामान अगर बेच रहे हैं, तो आप गुड्स के साथ डील कर रहे हैं। और आप सामान अगर नहीं बेच रहे हैं, आप अगर कोई काम करके दे रहे हैं जिसके बदले पैसा ले रहे हैं, तो आप सर्विस में मतलब क्या सर आपका? डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्विगी वाला, जोमेटो वाला, वो लोग क्या करता है सर आपका? सर्विस में डील करता है।
और फॉर एग्जांपल आप जाके अगर फ़ोन लेते हैं तो वो लोग मतलब क्या सर आपको गुड्स में मतलब डील कर रहा है। तो ऐसा भी बिज़नेस होता है जो मतलब क्या होता है गुड्स में डील करता है, ऐसा ही बिज़नेस होता है जो मतलब क्या सर्विस में डील करता है, और ऐसा भी बिज़नेस होता है जो गुड्स और सर्विस दोनों में मतलब क्या होता है डील करता है। अब हम लोग आते हैं बात को यहाँ समझते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कभी कभी क्या होता है सर आपका, मतलब कभी कभी क्या बिज़नेस में सेल भी होता है ना, और उसके साथ साथ क्या होता है सर आपका गुड्स और सर्विस मतलब एक्सचेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारा फ़ोन कंपनी ऑफ़र देता है कि आप मतलब पुराना मोबाइल फ़ोन अगर देंगे तो आपको नए में मतलब क्या मिलेगा सर आपका डिस्काउंट मतलब क्या सर आपका मिलेगा, है ना। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर आपका, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि मेरे पास एक फ़ोन था, मेरे दोस्त को फ़ोन चाहिए था, हम अपना दोस्त को मतलब क्या किया सर आपको फ़ोन दिया और कुछ पैसा ले लिया, तो क्या हम बिज़नेस किया? कहने को आप कह सकते हैं बिज़नेस किया, लेकिन मतलब क्या है सर आपका इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को मतलब क्या होता है बिज़नेस नहीं कहा जाता है। बिज़नेस तभी होता है सर आपका जब वो मतलब क्या होता है बार 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 हो। अब बिज़नेस में क्या चाहिए होता है सर आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब हम लोग जब इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं सर आपका, हम लोग समझते हैं बस पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन बस पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है सर आपका। किसी के पास ज़मीन अगर है तो बिज़नेस के लिए वो क्या कर रहा है सर आपका ज़मीन लगा रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। किसी के पास पैसा है वो पैसा लगा रहा है तो वो भी मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट है। और किसी के पास ज़मीन भी नहीं है पैसा भी नहीं है लेकिन वो अपना मेहनत को मतलब क्या कर रहा है सर आपका लगा रहा है, तो वो भी मतलब क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट है ना। तो बिज़नेस का एम क्या होता है, बिज़नेस का एम होता है मतलब क्या करना, प्रॉफिट नहीं, इन्वेस्टमेंट किया गया है जिस चीज़ के लिए वो मतलब क्या सर आपका बिज़नेस का एम है। तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ के लिए किया गया है, अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए किया गया है। तो बिज़नेस का एम मतलब क्या है, प्रॉफिट है। ये बताया समझ में ना। अब बिज़नेस है तो उसमें एक और चीज़ रहेगा ही रहेगा, नहीं तो अगर वो चीज़ नहीं होता तो हर कोई मतलब क्या कहता सर आपका बिज़नेस करना स्टार्ट कर देता। तो बिज़नेस में एक चीज़ तो हमेशा रहता है वो मतलब क्या सर आपका रिस्क है। विदाउट रिस्क कोई बिज़नेस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। हर बिज़नेस मतलब क्या होता है आपका रिस्क होता है, और ये रिस्क अगर नहीं होता तो हर कोई मतलब क्या होता है बिज़नेसमैन बन जाता है ना। अब एक बात है यहाँ पे पढ़ा जा रहा है मतलब क्या सर आपका एवोल्यूशन ऑफ बिज़नेस। एवोल्यूशन ऑफ बिज़नेस क्या होता है सर आपका, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, और वो चेंज जो आहिस्ता 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 सदियों सदी लग जाता है, जो चेंज आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एवोल्यूशन। तो आज से 5000 साल पहले मतलब क्या सर आपका इंडिया का जिस तरह का बिज़नेस था, आज तो मतलब क्या सर आपको उस तरह का बिज़नेस मतलब क्या सर आपका नहीं है, बल्कि उस बिज़नेस में बहुत सारा तरह का मतलब क्या सर आपका चेंज आया है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ बिज़नेस, ये सारा मतलब क्या है ना सर आपका वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे पिछला क्लास का, तो आप मतलब क्या करना उसको ध्यान से जाके मतलब क्या करना सर आपका देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में आ जाएगा, मैम को बोलेंगे तो मैम मतलब दे देंगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जो क्लास में हुए हैं सारे आगे, जो क्लास में आप एब्सेंट हैं वो क्लास का आपको सारा वीडियोस मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और हल्का सा आपका रिव्यू मतलब क्या सर आपको दे भी दिया। उसके बाद हम लोग मतलब क्या आगे तो सर आपका निकलते हैं, और निकलने के बाद जहाँ से बिगिन करना वहाँ से बिगिन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मकसद। तो बिज़नेस का मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप जिस क्लास में एब्सेंट थे उस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डील कर चुके हैं, और हम लोग मतलब क्या सर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डील कर चुके हैं। उसके बाद एक होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, एक होता है मतलब क्या सर आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव, और एक होता है मतलब क्या ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। तो बिज़नेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो मतलब क्या सर आपका एक ही है, क्या बताइए, इकोनॉमिक में प्रॉफिट अर्न करना, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आया बात समझ में ना। लेकिन बिज़नेस का सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है सर आपका होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना सर आपका, कि आपका बिज़नेस से समाज को फ़ायदा भी मतलब क्या है पहुँचना चाहिए। उसका बहुत सारा सब कैटेगरी है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर आपका, कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे समाज को नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए, उससे समाज को मतलब क्या सर आपका फ़ायदा मतलब क्या है पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर आपका, कि आपका बिज़नेस के लिए बहुत सारा आदमी काम करता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्प्लॉय। तो आपका बिज़नेस से एम्प्लॉय का भी वेलबींग होना चाहिए, ज़िंदगी बेहतर बनना चाहिए, और ओवरऑल मतलब क्या सर आपका समाज में जो बैकवर्ड लोग हैं उनका भी ज़िंदगी मतलब क्या सर आपका बेहतर बनना चाहिए। और आपका बिज़नेस से मतलब क्या सर आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट मतलब क्या सर आपका होना चाहिए। ये मतलब क्या सर आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव।
नेशनल ऑब्जेक्टिव नाम ही बता रहा है कि आपका बिजनेस से फ़ायदा होना चाहिए किसको सर? आपका नेशन को। आया बात समझ में ना? हाँ अ ग्लोबल